कबीर साहब एक बार अपनी माता के साथ जा रहे थे, कहीं घूमने चलते जा रहे थे। भगवान की माया देखो। रास्ते में एक थैली में, बड़ी सी थैली में असरफी में लगता है बहुत कीमती होता होगा, आज शायद मोती कहते होंगे उसको या और कुछ कहते होंगे, जो भी है। हैं? क्या होती है? सोने के सिक्के को असरफी कहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वही गिन्नी कही। तो बड़ी सी थैली में असरफी यानी सोने के सिक्के समझो, ये पड़ी हुई मिली। तो माता ने कहा, नीमा माता, कि कबीर, अरे हम लोगों के पास इस समय खर्चे वर्चे की कमी है, और देखो इसका कोई मालिक भी नहीं है, इसको अपन उठा लेते हैं। बड़ा सुंदर कहीं से मिला, अब कोई है ही नहीं इसका मालिक, तो लेने में क्या हर्जा है। तो संत कबीर ने कहा कि माता, नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है, अनर्थ है। बिना मेहनत का जो मिले वो हराम है। जिसमें न काम हो, काम न करना पड़े, वो धन कैसा है? हराम है। यह यदि हम प्राप्त करेंगे तो माता, ये समझो एक नागन की तरह है, ये डसेगी। जैसे नागन डसती है ना, वैसे डसती है ये। अच्छा, मेहनत की जो लक्ष्मी होती है वो तो हमें ऊंचा उठा देती है कहाँ से कहाँ, लेकिन बिना मेहनत की जो लक्ष्मी होती है वो नागन की तरह होती है। अरे तू क्या फालतू का फेंकड़ा पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता है। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ धन पड़ा हुआ है, तुमको लेने में क्या हर्जा है? तुम नहीं लोगे, चलो मैं ले लेती हूँ, मुझे ज़रूरत है। बोले नहीं माता, छूना नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं है? चलो इधर बैठो, अभी देख लेना क्या होता है। थोड़ा सा पीछे आए और आ करके दोनों बैठ गए, माता भी और कबीर साहब भी बैठ गए दोनों। पीछे से जो है कुछ सैनिक है ना गुजर रहे थे, चार सैनिक थे, राजा के होते ना सैनिक, पुलिस वाले गुजर रहे थे। कबीर साहब ने कहा कि देखो इधर आगे मत जाना भाई साहब। क्यों? आगे क्यों ना जाऊं, रास्ता तो दिख रहा है। बोले नहीं नहीं, बहुत बड़ा सांप है आगे, सांप डस लेगा। एक ने कहा नहीं नहीं, उधर कुछ नहीं है, हम लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ये सब खेल खेलते हैं। बात नहीं मानी, चले गए चारों। जब आगे गए और उनको मिला वो असरफी का थैला, कहा कि देखो इसी को वो कह रहा था कि सर्प है, सांप है, इस फेरे में होगा कि हम लोग नहीं लेंगे तो वो चुपके से आके उठा लेता, हम लोगों से बचाना चाहता था, चलो ले लेते हैं। तो देखा कोई है नहीं, तो चारों ने मिलकर उसको उठा लिया। उठा करके आगे बढ़ गए। पीछे से कबीर साहब भी माता से कहा चलो धीरे धीरे चलते देखते हैं क्या होता है। आगे गए, एक धर्मशाला बनी हुई थी पुरानी सी, उसमें जाकर चारों आराम करने के लिए गए। चलो वहाँ बैठ करके हम लोग बांट लेंगे आपस में। जब वहाँ गए तो लोगों ने कहा कि भूख लगी है, पहले कुछ खाने का इंतजाम हो जाए फिर बांट लिया जाएगा, अभी क्या है। तो उसमें से दो ने कहा कि ठीक है तुम लोग बैठो, हम बाजार से लेकर आते हैं। तो उसमें से दो गए बाजार भोजन का प्रबंध करने, बाकी दो यहाँ पर जो थे, इन दोनों के मन में आया पाप। बोले देखो इतना है असरफी, इसको यदि 4 भाग बांटेंगे तो कितना कितना होगा। तो दूसरे ने कहा क्या मतलब? अरे मतलब साफ है, उन दोनों को ख़त्म कर देते हैं, जो बचेगा ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को। हाँ हाँ ठीक ही कहते हो। तो दोनों तैयारी में थे। उधर जो दोनों थे उन दोनों के मन में पाप आया। हाँ हाँ, धन तो इतना ही है, 4 भाग में बटेगा, क्यों ना इन दोनों को हम लोग समाप्त कर दें। बोले कैसे? सिंपल सी बात है, भोजन लेके जा रहे हैं, विष मिला देंगे इसमें, वो खाएंगे दोनों साफ,
हम दोनों धन बांट लेंगे। इन दोनों पहले भूखे थे, दोनों ने अपना अपना भोजन तो कर लिया। उसके बाद जो भोजन पैकिंग कराया उसमें विष मिला दिया और लेकर के गए वहाँ। जब पहुँचे कहा कि भाई लो, हम लोग भोजन लेकर आए, हम लोगों ने भोजन तो कर लिया है, अब थके बहुत हैं। इन लोगों ने सोचा कि हमारे सामने मरेगा तो छटपटाएगा, दया आएगी, चुपचाप सो जाते हैं, ये लोग मर जाएगा फिर जगेंगे। तो उस दोनों सो गए। जैसे ही दोनों सो गए तो पहले जो दोनों थे वहाँ पर वो तो तैयारी में थे। उन्होंने कहा सोते हुए काम तमाम करना आसान है। उन दोनों ने मिलकर इन दोनों को ख़त्म कर दिया, मार दिया। अब उन दोनों ने कहा कि मार ही दिए तो धन बांट लेते हैं। एक ने कहा कि पहले भोजन तो कर लो फिर बांट लेंगे अपन। कहा कि ठीक है, तो भोजन ही कर लेते हैं। दोनों ने पहले भोजन ही कर लिया और वहीं के वहीं सब लेट गए, धन बांट नहीं पाए। उधर से कबीर साहब और उसकी माता जी आ रही थी। कहा कि भीड़ लग गई थी वहाँ। पूछा कि किसकी भीड़ है? कहा कि 4-4 आदमी मर गए साहब यहाँ। देखा हल्ला हो ये इसके चक्कर में। कबीर साहब ने कहा माता से देखा डसा कि नहीं डसा? बोले हाँ कबीर तुम तो सही कहते थे, सचमुच में इसने तो डस लिया 4-4। चलो बेटा हम अब लोग निकलते हैं यहाँ से, हमको नहीं चाहिए सब धन भाई। कबीर ने कहा अभी देखो, अभी थोड़ा और रुको, अभी रुको, अभी काम फिनिश नहीं हुआ है। इतने में राजा को खबर पड़ गई कि बहुत सारा धन मिला है, सोने के मुहरे। कहा कि लाओ उठा करके, उसको सैनिकों ने लेकर के खजाने में जमा कर दिया। उसके बाद दूसरे राजा, उनको खबर पड़ी कि हमारे राज्य के सीमा में वो धन मिला था और उस राजा ने अपने राज्य में कोष में जाके जमा किया है। तो उसने खबर दी उसको कि चुपचाप वो धन हमारे राजा को पहुंचा दो, क्योंकि हमारे राज्य के सीमा में मिला। उस समय सीमा चलती थी, यहाँ से यहाँ तक उसका, वहाँ से वहाँ तक उसका, हमारे राज्य में मिला तो धन तो हमारा हुआ। इस राजा ने दिया नहीं, दोनों में युद्ध हो गया। युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, अंततः दोनों राजा भी मारे गए। भगवान कबीर साहब ने कहा मम्मा अब देख लिया है? कितना अनर्थ होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि माँ आपको पता है रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, अरे देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जियो।